हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसका एक छोटा सा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंस देखते हैं अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन टू गिव कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यहां पे ग्रुप गोल्स का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। मैनेजमेंट से जनरेट होता है या क्रिएट होता है टीम वर्क और साथ में कोऑर्डिनेशन। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या अलग अलग डिपार्टमेंट्स, सब लोग आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं, टीम वर्क के स्पिरिट से काम करते हैं, सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में। सिंगल डायरेक्शन कैसा? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करना। तो इसलिए मैनेजमेंट हेल्प करता है इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सेकेंड इंपॉर्टेंस है इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी रिसोर्सेज अपने पास अवेलेबल है उन रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज करता है, जिससे कॉस्ट भी कम हो जाए और साथ में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट है क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स एम्प्लॉइज टू ओवरकम देयर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड अडैप्ट टू एंश्योर ऑर्गेनाइजेशंस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। मैनेजमेंट एक डायनेमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। यहां पे डायनेमिक एनवायरनमेंट से डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट होती है। अब वो कैसे, ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है चेंज को लेके। वो रेजिस्टेंस उनका छूट जाता है मैनेजमेंट की हेल्प से। वो रेजिस्टेंस छूटने से वो लोग इजीली अडेप्ट कर पाते हैं अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी सर्वाइवल में या उसकी ग्रोथ में कहीं पे भी हर्डल नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, हेल्प्स इंडिविजुअल्स अचीव देयर पर्सनल गोल्स व्हाइल वर्किंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो भाई, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। अगर एम्प्लॉयज अच्छे से काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा करेंगे या उनको पूरे करने की तरफ काम करेंगे अच्छे से, तो ऑर्गेनाइजेशन भी अपने एम्प्लॉयज के लिए सोचेगी। कैसे सोचेगी? उनको अच्छी सैलरीज देगी, उनको पर्क्स देगी, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करेगी। उनके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर सकती हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ काम करते हुए एम्प्लॉयज के पर्सनल गोल्स भी अचीव हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हेल्प्स बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैनेजमेंट से क्या होता है, सोसाइटी का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है। अगर एक अच्छा मैनेजमेंट है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होगी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे रीजनेबल प्राइसेस पे, और भी बहुत सारी चीजें, सेफ वर्किंग कंडीशन, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें हैं। तो अपन ने आज 5 पॉइंट पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के। पांचों को वापस से देख लेते हैं। सबसे पहला अचीविंग ग्रुप गोल्स, सेकंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी, थर्ड क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी।